वेलकम हो गया तुम लोगों का मेरे चैनल के अंदर। तो आज वाली वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं कि रजब भट्ट की जो पाकिस्तान में कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, इसका बिहाइंड द सीन क्या है, कैसे ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई और ये कहां पे लेके जा रहे हैं और रजब भट्ट इस वक्त कहां पे है, आप लोगों को पता चलने वाला है इसी वीडियो में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी तक तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फटाफट से कर लो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। सो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो में। FIR की कॉपी लेकर अगला लाएमल ये है कि इस मलून के खिलाफ दूसरे थाने में हमने FIR कराने जाना है। हाँ तो भाई कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं रजब भट्ट के बारे में। मैं तुम्हें इसी सारी स्टोरी तफसील से बताता हूँ। तो आजकल तुम लोग इंटरनेट पे देख ही रहोगे कि रजब भट्ट पे गुस्ताखी का इल्जाम लगा हुआ है। इसके खिलाफ काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, FIR हो रही है और सुनने में ये भी आ रहा है कि रजब भट्ट तो मुल्क छोड़ के चला गया है और उसका यूट्यूब पे व्लॉग भी नहीं आ रहा। तो ये क्या सिचुएशन बनी है, इसकी तरफ देखते हैं जरा। हाँ भाई क्या हाल है सबका, ठीक ठाक। अच्छा जी, आज मेरी आखिरी रात है पाकिस्तान में, बड़ी याद आएगी आप सबकी। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कुछ ही दिन पहले तुम लोगों ने ये वीडियो देखी होगी जिसमें रजब भट्ट और मान डोगर एक चर्च में ठहरे हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो फादर होते हैं उनसे माफी मांग रहे हैं और सुलहनामा हो रहा है, क्योंकि रजब भट्ट और मान डोगर दोनों पे 295A का पर्चा हो गया था और वो पर्चा इस छोटी सी वीडियो की वजह से हुआ है। चलो नहीं पता रोजे के कहंदा भाई ऐसी साई हुन्ने हैं। अच्छा ये ईसाइयों के ऊपर जोक मारा यार इस वीडियो में ऐसा भी क्या है कि इस पे पर्चा भी हो गया, इंटरनेट पे इतना शोर भी मचा रहा है और उन्होंने जाके माफी भी मांगी है। तो यहाँ पे मान डोगर ने जो लफ्ज ईसाई यूज किया और उसको मजाक के जुमरे में यूज किया, इसी वजह से इस पे पर्चा हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है कि आप किसी भी क्रिश्चियन को ईसाई करके नहीं बुला सकते बल्कि उसको मसीह करके बुलाओ। मुझे पता है कि तुम में से काफी लोगों को ये चीज अभी अभी पता चली है और ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि पाकिस्तान में रहने वाले आम बंदे को ये चीज पता नहीं है। तो हमें इसी पर्सपेक्टिव से मान डोगर को भी देखना चाहिए और इस बात में कोई शक नहीं है कि मान डोगर ये रजब भट्ट को इस कानून का और इस चीज का कि वो ये मजाक लाखों लोगों के सामने कर रहे हैं इसका अंदाजा नहीं होगा। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि आपकी सारी लाइफ पब्लिक है, आपका हर मजाक जो कि मुनासिब है नहीं है वो सारा पब्लिकली रिकॉर्ड हो रहा है, उसका बैकलैश आता है और वो ये पर्चे वगैरह ही हैं। अच्छा ये क्रिश्चियन कम्युनिटी वाला सारा मसला तो हल हो गया, लेकिन रजब भट्ट पे 295C का भी पर्चा था और वो पर्चा गालबन इस वीडियो की वजह से हुआ था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा ये नमाज के कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर। बेसिकली जो 295A का पर्चा होता है वो इस बिना पे होता है कि अगर आप किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी की फीलिंग्स को हर्ट करोगे तो 295A का पर्चा होता है जो कि इन पे क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से हुआ था और 295C का पर्चा स्पेसिफिक तौहीन रिसालत के जुमरे में किया जाता है और ये टॉपिक इंतहाई सेंसिटिव है। खैर ये दो पर्चे होते हैं जो कि वापस भी ले लिए जाते हैं और इन पे माफी तलाफी भी हो जाती है। रजब भट्ट अपनी नमाज वाली वीडियो पे माफी मांग लेता है और मान डोगर भी अपने मजाक में माफी मांग लेता है। ये सारे मामला यहीं पे खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये पंगा दोबारा कैसे पड़ा है और ये पंगा इतना बढ़ कैसे गया कि सुनने में आ रहा है कि उसने यूट्यूब भी छोड़ दिया और मुल्क भी छोड़ दिया है। इसके खिलाफ टेस्ट भी हो रहे हैं, दोबारा से FIRs भी लॉन्च हो रही हैं, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी धमकियां भी आ रही हैं और सारे सीन की वजह सिर्फ ये वाली वीडियो है। उस्ताद के सर पे भी थी 295। अच्छा इस वीडियो की वजह से ये हुआ था 295A 295C। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है, लेडीज का भी है और जेंट्स का भी है। तो यहाँ पे भाई साहब काफी ज्यादा कमअक्ली का मुजाहरा कर रहे हैं कि वो 295 के पर्चे को ग्लोरीफाई कर रहे हैं जो कि एक मजहबी पर्चा है और ये चीज ग्लोरीफाई हो रही है लाखों लोगों के सामने। अब इस चीज पे बहुत ज्यादा रिएक्शन भी आ रहा है डिफरेंट जगह से और इस चीज के होते ही रजब भट्ट ने फौरन से माफी भी मांग ली है। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज मकसद कानून नमूसे रिसालत 295A। अच्छा ये कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के माफी मांग रहा था, ये भी वीडियो मैंने टिकटॉक पे देखी हुई है। 295A या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इनकारी हूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। मेरे इन अल्फाज से अगर किसी मुसलमान की भी दिलआजारी हुई है तो मैं आप सबसे भी माफी मांगता हूं और अल्लाह अपने और अपने हबीब के सदके मेरी तौबा को कबूल फरमाए और मुझे माफ कर दे। अब जब इससे रिलीजियस मिस्टेक्स बार बार हो रही हैं तो इससे एक चीज तो जाहिर है कि इसमें तो अकल है नहीं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम भी कम अकल के बैठ जाएं और मामले की रियलिटी के बगैर सेंसिटिव चीजों पे फैसले देना शुरू कर दें। लोगों ने इस 295 परफ्यूम के बिना पे रजब भट्ट पे गुस्ताखी का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया और मेरे ओपिनियन में हमें यहाँ जज्बात से नहीं बल्कि अकल से काम लेना चाहिए, क्योंकि ये मामला इंतहाई सेंसिटिव है। मेरे ओपिनियन में रजब भट्ट ने गलती की है लेकिन गुस्ताखी नहीं की। देखो मैंने खुद रजब भट्ट को बहुत बार फैमिली व्लॉगिंग में क्रिटिसाइज किया है जो कि करना बनता भी है, लेकिन यहाँ पे मुझे उसका तौहीन वाला कोई सिनेरियो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी अकल नहीं मानती कि एक बंदा जिसके 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो और वो मुसलमान हो और वो पाकिस्तान में रह रहा हो उसमें थोड़ी सी भी जुर्रत होगी तौहीन करने की, और ना ही इस चीज का कोई सबूत है। क्योंकि एक परफ्यूम का नाम 295 रखना और उसको ग्लोरीफाई करना गलती तो है लेकिन गुस्ताखी नहीं है। इस गलती पे उसने माफी भी मांग ली और हमें थोड़ा सा नियतों को भी देखना चाहिए, जो कि बजाय हमें ये नजर आती है कि रजब भट्ट सिद्धू मूसेवाले का फैन है, उसको अपना उस्ताद भी मानता है और सिद्धू मूसेवाले पे भी 295 का पर्चा था और उस पर एक गाना भी बना हुआ जो कि काफी मशहूर है। अब ये अलग बात है कि 295 का मतलब इंडिया में कुछ और है और पाकिस्तान में
कुछ और है। हाँ, और ये यही बात confusion रजब है, भट्ट को बाकी समझ सारे नहीं आई। काफी सारे बजाय बंदे तो वो हैं। सिद्धू मूसेवाले से इंस्पायर होकर अपने परफ्यूम का नाम 295 रख रहा है और इस चीज को ग्लोरीफाई भी कर रहा है कि मेरे उस्ताद में भी पर्चे थे, मेरे में भी वही है। उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295 ए, 295 सी। लेकिन इसको ये बात करते हुए इस चीज का इल्म नहीं है कि जो सिद्धू मूसेवाले पे पर्चे हुए थे उनकी एक अलग सेंस है, जो तेरे पे हुए हैं उनकी एक अलग सेंस है। और 295C बहुत खतरनाक किस्म का पर्चा है जिसकी सजा सीधा सीधा मौत है। तो इस पर्चे को ग्लोरीफाई करना इसकी सबसे बड़ी गलती थी। अल्लाह अपने और अपने हबीब के सदके मेरी तौबा को कबूल फरमाए और मुझे माफ कर दे। इससे गलती हुई, इसकी माफी भी इसने मांग ली है और बजाय हमें भी नजर आ रहा है कि इसकी नीयत ऐसी नहीं थी, बस थोड़ा सा कम अकल होने की वजह से और शऊर ना होने की वजह से इसे ये गलती हुई है, जिसकी उसने माफी मांग ली है, मामला खत्म हो गया है। अब यहाँ पे हम लोगों का किरदार आता है जो कि हमने चुप के ही रख दिया है। काफी लोगों को मैं देख रहा हूँ कि इसकी माफी मांगने के बाद भी काम को चुप के रखा हुआ है, इसको गुस्ताख ये डिक्लेयर कर दिया। कोई कह रहा है इसको अरेस्ट करो, कोई कह रहा है इसको फांसी दे दो। अब इन लोगों को ये अंदाजा नहीं है कि ये किस चीज को ट्रिगर कर रहे हैं। गुस्ताखे रसूल की कोई माफी नहीं है, ये बात तो 100% है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि वाकई अगला गुस्ताखे रसूल है भी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग जिनकी रजब भट्ट के साथ अपनी कोई जाती दुश्मनी है वो इस मामले को शील्ड बना के अगले की जान ले ले। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है, दुश्मनी अपनी कोई जाती होती है और एक मॉब बना के तौहीन के नाम पे अगले की जान ले ली जाती है। और ये सोशल मीडिया आपके हमारे बिना वेरीफाई किए गए कमेंट्स इस चीज में काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं। तो इसीलिए मेरी तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के सेंसिटिव मामला पे ना थोड़ा सा लिखने से पहले सोचा करो, चीजों को वेरीफाई करना चाहिए, बल्कि ऐसी चीजों को बारीकी से वेरीफाई करना चाहिए, उसके बाद ही कुछ करना चाहिए। हम चीजों को वेरीफाई किए बगैर उस पर रिएक्ट कर देते हैं और रिएक्ट करने के बाद पता लगता है कि भाई मामला तो कुछ और ही था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अब तुम लोग जरा बैठ के तसल्ली से गौर करो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी पे जिस तरह का जोक मान डोगर ने मारा है और उस पे FIR होगी और जो जलालत हुई है वो तो अलग ही है। इसी तरह के मजाक हम लोग आपस में कितना करते होंगे। अब आप बंदे को तो नहीं पता कि भाई क्रिश्चियन को ईसाई नहीं बोलना, और मान डोगर भी उन्हीं लिस्ट में आता है जिनको इस चीज का इल्म नहीं होगा। और आप लोग रजब भट्ट को भी इसी लिस्ट में डाल सकते हो, क्योंकि यार हर बंदा तो वकील नहीं है, हर किसी को तो कानून का नहीं पता। लेकिन इन लोगों को जलील होना पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग की वजह से, क्योंकि ये हर चीज को बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं, हर बंदे की इन पे नजर होती है। वरना जिस तरह की नमाज वाली वीडियो रजब भट्ट ने बनाई और उस पे FIR होगी, इस तरह की मैंने काफी सारी वीडियोस टिकटॉक पे पहले भी देखी है। जिस तरह का मजाक मान डोगर ने व्लॉग में किया, इस तरह के हजारों मजाक स्टेज ड्रामों में इधर उधर हो रहे होते हैं। लेकिन तुम लोगों ने कभी नहीं सुना होगा किसी पे FIR होगी या कोई माफिया मांगता फिर रहा है। लेकिन ये सारी चीजें इन्हीं को फेस करना पड़ी है, क्योंकि इनकी हर चीज पब्लिक है। एक व्लॉग के लिए कितना शो ऑफ करते हैं और हर बंदे को पता है कि इनके पास कितना पैसा है, तो हर बंदे इससे पैसा निकलवाने की कोशिश करता है। कुछ टाइम पहले रजब भट्ट की शादी हुई थी, तो तुम लोगों ने देखा ही होगा कि वहाँ पे किस तरह पैसों का, दौलत का शो ऑफ किया गया है। और ये सब करके इनको लग रहा होता है कि ये कोई बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, लेकिन असल में इन्होंने अपने लिए उतनी हर्डल्स पैदा की हैं। तो रजब भट्ट को भी चाहिए कि थोड़ा सा खुद को एजुकेट करे कि उसने क्या बोलना है, किसको कैसे लेके चलना है, क्योंकि एट दी एंड आप 6 मिलियन लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। आपको लाखों लोग देख रहे हैं जिसमें हर तरह का बंदा है। और ये सोशल मीडिया तो ऐसी चीज है कि आप एक पल में ऊपर और दूसरे पल में नीचे। और अभी तो तुम लोग ये सोचो कि ये सारे मसले इनके साथ हुए हैं, ये तो मर्द फेस कर लेंगे। इनके व्लॉग में औरतें भी होती हैं, अगर उनके मुंह से ऐसा कुछ निकल गया होता तो वो किस परेशानी में पड़ती, ये तुम लोग इमेजिन कर सकते हो। बाकी तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारी क्या राय है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। ये वीडियो मेरा ओपिनियन है, यू गाइस कैन एग्री और डिसएग्री, क्योंकि हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा यार, ये थी वीडियो, तुम लोगों को जैसे कि पता लग गया, उसने सारी बातें बाबा जी ने क्लियर कर दी हैं कि भाई ये चीज़ें हैं और यही इसके साथ हो रहा है। सो मेरा भी बताने का यही मकसद है कि भाई आप लोग इतना पब्लिकली, मतलब 6 बिलियन को आप पब्लिकली बता रहे हो कि ये चीज़ ऐसे पैसा आप शो ऑफ कर रहे हो, तो आपके साथ ये होगा। सो आप लोग सोशल मीडिया पे आए हो तो आपको इतना दम होना चाहिए कि आप इन चीज़ों को फेस कर सको और थोड़ा उसको वेल एजुकेटेड होना चाहिए भाई। सो हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है, आप लोगों को पता है कि वो एक चीज़ को इतना ऊपर लेके चली जाती हैं कि भाई क्या करूँ, क्या बताऊँ आपको, एक बंदे को गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये वही हो रहा है, ठीक है, वो बंदा फेमस है, उसको गिराने के लिए कुछ भी किया जा रहा है और लोग उससे ना अपनी पर्सनल भड़ास निकाल रहे हैं। बाकी तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और आगे शेयर भी कर देना। आप लोगों को मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।